अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं i24 पर। दोस्तों, एक ऐसी स्कीम जिसके बारे में पिछले कई सालों से चर्चा चल रही है वो है एसी, यानी कि हरियाणा सरकार सब्सिडी पर एसी देने वाली है। इस तरह की स्कीम के चर्चे पिछले 2 साल से चल रहे थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार वो स्कीम लेकर आ गई है। उस समय यह भी चर्चा चल रही थी कि क्या ये कोई चाइनीज या देसी किस्म के एसी तो नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार 7 स्टार रेटिंग के जो एसी है वो देने जा रही है, और वो भी देश की सबसे बड़ी जानी मानी कंपनीज जिसमें डाइकन, वोल्टास और ब्लू स्टार का नाम शामिल है। 1.5 टन के ये एसी गांव में और शहरों दोनों जगह पर दिए जाएंगे। 60% तक यानी कि 59% तक इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है। सब्सिडी अलग से आपको मिलेगी। 59% तक का डिस्काउंट है। आखिर क्या पूरी स्कीम है, आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ करनाल एक्सियन सिटी हैं सोमवीर सिंह, जिन्होंने हाल ही में करनाल में ज्वाइन किया है। जाहिर तौर पर उनकी भी कोशिश है कि करनाल के ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर परिवारों को इसका लाभ मिल सके। अगर आप किराएदार हैं, मालिक मकान है, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कैसे आपको ये एसी मिल पाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सोमवीर सिंह है जो कि एक्सियन सिटी करनाल है। उनसे एक बार जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार की ये स्कीम है, लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्या ये स्कीम है, कौन कौन सी कंपनी शामिल है, 7 स्टार रेटिंग की एसी बताए जा रहे हैं, क्या कुछ लोगों को इससे फायदा होने वाला है? ये जो स्कीम है ये हरियाणा सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत हमारा मेन मोटिव ये है कि भी किस तरीके से उपभोक्ताओं को एक अच्छी क्वालिटी की पावर मिल सके। जो हमारे पुराने एसी हैं वो इनएफिशिएंट एसी हैं, उन इनएफिशिएंट एसीज़ को हमने सुपर एफिशिएंट एसी के में बदलने के लिए ये योजना चलाई है, ताकि जो आपको गर्मी के सीज़न में जो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है उस वोल्टेज के ऊपर भी इतना प्रेशर ना पड़े। तो सुपर एफिशिएंट एसी की वजह से एक तो आपको बिजली की बचत होती है, दूसरा उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ पावर है वो मेंटेन रहती है। तो ये 7 स्टार एसी हैं। इसमें मुख्यतः तौर पे 3 कंपनियां पैनल पे विभाग ने की हैं। उसमें एक आपका डाइकिन है, ब्लू स्टार है और वोल्टास है। तो ये 7 स्टार एसी हैं और इसमें कोई भी उपभोक्ता एसी की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है, चाहे वो शहरी उपभोक्ता है या ग्रामीण क्षेत्र का उपभोक्ता है। इसमें जो सब्सिडी भी दी जा रही है और डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई भी उपभोक्ता अपना पुराना एसी रिप्लेस करवाता है नए एसी से, तो 69,000 का जो एसी है वो उसको 28,413 रुपये में मिलेगा, जिसके ऊपर करीबन 59% का डिस्काउंट है। सर, जो ये आप अमाउंट बता रहे हैं 28,000 रुपये, बहुत कम अमाउंट है ये। 28,000 रुपये में इसमें 8,000 रुपये तक की सब्सिडी भी दी जा रही है, पुराने एसी के पैसे भी काटे जा रहे हैं और डिस्काउंट भी है। और यानी कि अगर कोई एक्सचेंज नहीं करवाता उस केस में क्या रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए स्कीम है जो एक्सचेंज में एसी देंगे। जो एक्सचेंज में नहीं देते उनके लिए क्या ऑफर है? हाँ, जो एक्सचेंज नहीं करवाता तो वो नया एक एसी ले सकता है। वो भी एक एसी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे 69,000 रुपये एसी की कॉस्ट है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 35,548 रुपये का मिलेगा बिना एसी दिए। बिना एसी दिए। अगर वो कोई अर्बन कंज्यूमर है तो उसको 37,548 रुपये में नया एसी मिल जाएगा। नया एसी एक अकाउंट के ऊपर एक मिलेगा। अगर रिप्लेसमेंट करवाना है पुराने एसी को तो वो 3 एसी रिप्लेस करवा सकता है। तो इसके लिए सर जो टारगेट है वो ये है कि जो पुराने एसी होते थे आज से 5-7 साल, 10 साल, 15 साल पहले के, जो लोगों ने आज तक बदले नहीं है, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट की, सरकार की कोशिश है कि उन एसीज को बदलवाया जा सके जो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग है। यस, उसके इसके पीछे मकसद एक्चुअल में ये है कि भी किस तरीके से हमने बिजली को बचाया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमने एक एलईडी की स्कीम लेके आए थे। उससे पहले क्या था कि बल्ब यूज़ करते थे। उससे क्या है कि हमारे जो सिस्टम है, ग्रिड है, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, उसमें वोल्टेज भी डीप होती है और उसकी कंजम्पशन भी हैवी होती है। तो ये अगर मैं बात करूँ कि पहले वाले एसी के कंपेरिजन में जो नया एसी है वो 30 to 40% आपकी एनर्जी सेव करेगा। यस, करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 1 साल की कंप्लीट एसी की वारंटी और 10 साल के लिए आपको कंप्रेसर की वारंटी दी जाएगी। 3 कंपनियां जो कि डाइकन, ब्लू स्टार और वोल्टास, जो कि एक्सन साहब ने बताया। जो लोग इस समय जानना चाहते हैं कि इन एसीज के रेट क्या होंगे, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक एसी जो कि 1.5 टन का है, किसी भी कंपनी का आप ले, चाहे वो डाइकन हो, वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, उसका जो एमआरपी है वो 69,000 रखा गया 7 स्टार एसी के लिए, जिसका प्राइस 36,400
₹413 फिक्स किया गया विभाग की तरफ से। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप पुराना एसी डिपार्टमेंट को देते हैं और जो कंपनी इंस्टॉल करने के लिए आते हैं उनको देते हैं, तो आपको एसी मिलेगा ₹28,413 में, जिसमें ₹8,000 की सब्सिडी भी शामिल है। कुल मिलाकर 59% तक इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आप गांव में रहते हैं, नया एसी लेना चाहते हैं, एक्सचेंज में कोई एसी नहीं देना चाहते, तो आपको कॉस्ट पड़ेगी ₹39,548, जिसमें ₹4,000 की सब्सिडी कटेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आपको जो सब्सिडी है वो इंस्टेंट दी जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में सब्सिडी आनी है, इंस्टेंटली आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। तो ₹35,548 में आपको गांव के अंदर एसी मिलेगा। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप नया एसी लेते हैं तो आपको एक बिजली बिल के ऊपर एक ही एसी मिलेगा। अगर आप पुराने एसी बदलवाना चाहते हैं तो आप 3 एसी भी बदलवा सकते हैं। अगर शहरों की बात करें तो पुराने एसी को अगर आप चेंज करवाते हैं 69,000 उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट आपको पड़ेगी ₹36,413। अगर आप UHBVN के थ्रू लेते हैं ₹4,000 इसमें सब्सिडी है। और अगर पुराना एसी आप यानी कि कंपनी को वापस करते हैं तो ₹32,413 में पड़ेगा। ये 53% तक का आपको डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप नया एसी शहर में लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा ₹37,548 में सब्सिडी काटकर। सर, इसमें एक वेबसाइट भी दी गई है, मैं चाहूंगा कि लोगों को बता दें आपकी किस वेबसाइट के ऊपर लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, कंपनी को कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे उसका अप्रूवल होगा, पेमेंट उसकी कैसी होगी और कब तक वो एसी लग जाएगा। आप इसको अप्लाई करने के लिए हमारा जो UHBVN.org.in की साइट के ऊपर जाके एसी रिप्लेसमेंट स्कीम के लिंक के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपने अपनी सारी की सारी डिटेल भरनी है, जो कि आपके जो बिजली का अकाउंट है कि यूनिक अकाउंट नंबर होता है, उसके ऊपर आप जाके आप अपनी सारी की सारी डिटेल फिलअप करेंगे। फिर आप अपनी ऑप्शन दे देंगे कि भी आपने किस कंपनी का एसी सेलेक्ट करना है, कि आपने डाइकिन को चूज़ करना है, वोल्टास को करना है, ब्लू स्टार को करना है। तो वो होने के बाद फिर SDO आपकी एप्लीकेशन को 2 दिन में वेरीफाई करेगा। 48 घंटे में 48 घंटे में हाँ SDO वेरीफाई कर देगा। अगर उसमें कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई कमी है तो वो आपको इंटीमेट कर देंगे। वो जब वेरीफाई कर देता है एप्लीकेशन को, वो एप्लीकेशन फिर हमें ऑटोमेटिकली आगे फॉरवर्ड हो जाएगी फर्म को, जिस फर्म को आपने सेलेक्ट किया। वो फिर वहाँ पे आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा कि भी आपकी ऑनलाइन पेमेंट होनी है, कि भी आपकी ये पेमेंट बनती है, आप जमा कराइए। जो आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी पेमेंट जमा करानी है। जिस दिन आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट होगी सारी की सारी। जब आप पेमेंट कर देंगे तो वो जो कंपनी है वो अपने ऑथराइज्ड डीलर को आपका ट्रांसफर कर देगी, डाटा वो शेयर करेंगे। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो आपसे डिटेल लेंगे कि भी आपका वैलिड अकाउंट नंबर है, ये जेन्युइन साइट है। उसके बाद आपका विदिन 5 डेज, जिस आपने पेमेंट जमा कराई है विदिन 5 डेज आपको एसी इंस्टॉल वहाँ पे हो जाएगा। सर, इसमें इंस्टॉलेशन के चार्जेस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलेशन के नाम पे फिर पैसे मांगते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर तंग करते हैं उपभोक्ता को, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान सरकार ने किया है? हाँ, इसमें किसी भी कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एश्योर कर देता हूँ, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है और इसमें हमारा भी खुद चेक रहेगा। हम एक एप्लीकेशंस को हमारा SDO मॉनिटर करेगा जी। और इसमें अगर कोई कंपनी किसी उपभोक्ता के साथ माल प्रैक्टिस करती है तो हमारे पास राइट है कि उस कंपनी के विरुद्ध हम एक्शन लें। इंस्टॉलेशन फ्री रहेगी? इंस्टॉलेशन सब फ्री है। इंस्टॉलेशन फ्री रहेगी, यानी कि इंस्टॉलेशन के नाम पर जो 1000-1500 रुपए आपसे मांगे जाते हैं वो इंस्टॉलेशन भी आपके लिए फ्री रहने वाली है। जाहिर तौर पर एक अच्छी स्कीम है अगर लोगों को इसका लाभ मिलता है, और खासकर अच्छी कंपनियों को पैनल पर लिया गया ताकि लोगों को सर्विस में दिक्कत ना आए। सर, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोग हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि अगर कोई उपभोक्ता गाँव में रहता है, यानी उसकी ID गांव की है, वो गांव का ही राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, लेकिन नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में उसने एक घर किराए पे या अपना मकान उसने शहर में भी ले रखा है, उस केस में उसको गांव की ID लगाकर गांव के रेट पे मिलेगा या शहर के रेट पे मिलेगा इंस्टॉलेशन का? उस केस में क्या रहेगा प्रोसेस? सर, हमारे पास जो कंज्यूमर की ID है दैट इज अकाउंट नंबर। अगर वो शहरी उपभोक्ता है और उसका शहर में अकाउंट है तो उसको हम शहर में वो फैसिलिटी दे देंगे। अगर शहर में रह रहा है लेकिन उसके पास अकाउंट गांव का है और उसने गांव में लेना है तो वहां कर लेंगे। तो हमारे लिए जो आइडेंटिटी है दैट इज अकाउंट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी जहां पे बिजली बिल जो लगाएगा वो साथ में डिटेल देगा, वहीं पर कनेक्शन लगेगा। हाँ, वहीं पे कनेक्शन लगेगा। उसके बाद चाहे इंस्टॉल अनइंस्टॉल करवा के कहीं भी लगवा सके, एक बार वहीं लगेगा? नहीं, ऐसे इंस्टॉल करके चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे उसका खाता नंबर है और
जहाँ पे वो यूज कर रहा है उस सप्लाई का वहीं पे होगा, वहीं पे मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जहां का आपका बिजली खाता नंबर होगा, बिजली का अकाउंट नंबर होगा, वहीं पर आपको ये कनेक्शन मिलेगा। सर इसके साथ साथ एक सवाल कुछ लोगों का ये भी होगा, कुछ लोग किराए पर रहते हैं, उनके नाम पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो एसी लेना चाहते हैं, उस केस में क्या रहेगा पुराने और नए एसी के ऑफर में? हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक मकान में एक कनेक्शन है, वैलिड कनेक्शन, उसमें 2 किराएदार भी रह रहे हैं, तो वो एक ही कनेक्शन माना जाएगा, नया। हाँ हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल एक ओनर है और एक रेंट पे रहता है, तो जो ओनर है जिसके नाम पे है, हम उसी को ये अवेल कर सकता है फैसिलिटी, पहली बात। दूसरी बात, हाँ वो रिप्लेस करवा सकता है उसका, अगर करवाना चाहिए कनेक्शन, नया एसी उसको 1 ही मिलेगा और रिप्लेसमेंट उसको 3 की मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि उस अकाउंट के अगेंस्ट कोई भी आउटस्टैंडिंग खड़ा नहीं रहना चाहिए, ये एक कंडीशन है। दैट ही शुड बी ए वैलिड कंज्यूमर एंड नो आउटस्टैंडिंग, बिल उसका क्लियर होना चाहिए, अप टू डेट बिल क्लियर होना चाहिए। तो अप टू डेट आपका बिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सरकार का बिल भी मारा हुआ है, पिछले कई महीने से आप बिल भी नहीं भर रहे और आपको एसी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सर जो आपने बताया कि अप्लाई करते हैं 2 दिन का टाइम एसडीओ का, तो दैट इज कंफर्म कि अगले यानी 5-7 दिन में 10 दिन के अंदर अंदर कनेक्शन लग जाएगा। अगर किसी केस में नहीं लग पाता, उस केस में क्या प्रोसेस है? ऐसा है, ये जो इंस्टॉलेशन करना है सारे के सारे इंपेनल फर्म ने ही करनी है, हमारा उसके ऊपर सुपरविजन रहेगा। और अब तक जो आया है कि भी इन कंपनियों की जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, जो अच्छी ही कंपनियों को पैनल पे लिया गया है। जी। और 24 अगस्त तक कैसा टाइम? हाँ, 24 अगस्त तक अभी ये स्कीम है। 24 अगस्त तक आप इन जो एसीज हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट में आपको बता दूं, जैसा कि सर ने बताया कि UHBVN की वेबसाइट पर जाकर भी आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो आपको AC replacement scheme.uhbvn.org.in पर यानी कि पहले जाना होगा, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और प्रोसेस वाइज आपको अप्लाई करना होगा। पहले आप अप्लाई करेंगे, 2 दिन के अंदर अंदर जो कंसर्न्ड एसडीओ होंगे वो आपके कनेक्शन को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद अगले 7 दिन। सर एक सवाल आपसे मैंने पहले भी किया था, वो थोड़ा सा क्लियर कर दे। सपोज एसडीओ ने वेरीफाई कर दिया और मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, या जिसने अप्लाई किया उसने पेमेंट नहीं की, उस केस में क्या रहेगा? क्या आप लोग वेट करते रहेंगे उसकी, या उसका नंबर कटकर किसी और का नंबर लग जाए? क्योंकि स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। हाँ, जो स्कीम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है। आपने जब अप्लाई किया, विद इन 2 डेज हमारा जो एसडीओ है उसको वेरीफाई करेगा, फिर आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर विद इन 7 डेज अगर आपने पेमेंट जमा करा दी है तो वो आगे पोर्टल पे शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज आफ्टर 7 डेज एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। तो वो कैंसिल हो जाएगी, आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। नए सिरे से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सेम वही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। और 1,05,000 एसी देने का निर्णय लिया हरियाणा सरकार ने, यानी कि 2,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी दी जा रही है। मुझे लगता है कि ज्यादातर सवाल जो आपके मनों में होंगे वो हमने आपको उनके जवाब दे दिए हैं। जो कंसर्न्ड हमारे करनाल के एक्सीएन है सोमवीर सिंह, उन्होंने बताया कि कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादातर उन पुराने एसीज को बदला जाए जो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इससे ना केवल आपके घरों का बिजली का बिल ज्यादा आता है, बल्कि लोड भी आपका जो ट्रांसफार्मर है, आपका जो पावर हाउस है, उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। जाहिर तौर पर अगर इस तरह का ऑफर जिसमें 2,000 से लेकर 8,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है, अगर ये एसी आप लेने में कामयाब होते हैं तो जाहिर तौर पर आपके लिए एक अच्छा अवसर जरूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के बिजली ऑफिस से आप सभी के साथ लाइव, जहां पर एक्सीएन सोमवीर सिंह ने आपको हर इस सवाल का जवाब दिया जो अभी तक आप जानना चाहते थे। धन्यवाद।